विजय सागर जी महाराज की जय। महानुभावों, आज हम उस सीढ़ी पर पहुंच गए हैं जिस सीढ़ी के लिए हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जीव तरसता है, और वो है सत्य। संसार में सत्य से बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं हुआ करती है, और वो भी उत्तम सत्य। देखिए, हमने पहले दिन क्रोध को जीता था तो क्षमा अंगीकार कर ली। दूसरे दिन मान को जीता तो मान का धर्म अपने अपना लिया। तीसरे दिन मायाचारी को छोड़ा तो आर्य धर्म को अपना लिया। कल हमने लोभ रूपी कसाय से पूरा घर साफ कर लिया। जैसे हम सभी लोग, कोई मेहमान आता है, भैया आवाज भूल रही है, कोई मेहमान आता है तो घर में पोछा लगाते हैं, पर्दे टांग लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बच्चों को भी अच्छे पहना देते हैं कि भैया हमारे घर पे मेहमान आए तो हमारी इज्जत खराब नहीं हो। जब वो हमारे यहाँ से जाए तो यहाँ से कुछ न कुछ अच्छा ही लेके जाए। इसी प्रकार से हमने भी क्या किया, अपनी आत्मा से क्रोध को निकाल दिया, मान को निकाल दिया, मायाचारी को निकाल दी और लोभ को निकाल दिया। तब कहीं जाके आज सत्य प्रकट हो गया। और सत्य कैसा? मधुर सत्य। सत्य में ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को प्रसन्न कर दे। देखिए, अपने जैन दर्शन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं। कहा गया, एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम कहते हो तुम्हारे मुनिराज सत्य बोलते हैं, मैं अभी बता सकता हूं कि मुनिराज तुम्हारे झूठ बोलते हैं। बोलने की कैसे? बोले चलो। एक व्यक्ति ने क्या किया, चिड़िया का बच्चा लिया और उसको हाथ में पकड़ लिया और पूछा मुनिराज के पास जाकर कि महाराज जी बताओ, ये जीवित है या मरा हुआ? मुनिराज जानते थे अगर मैंने कह दिया ये जीवित है तो वह व्यक्ति उनकी गर्दन दबा देगा, वही मार देगा, और मैं कह दूंगा अगर ये मरा हुआ है तो ये अभी छोड़ देगा, उड़ा देगा। तो जैसे ही मुनिराज ने कहा ये तो मरा हुआ है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस चिड़िया के बच्चे को उड़ा दिया। देखो, झूठ बोलते हैं नहीं बोलते? तो सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए कि उस सत्य से किसी के प्राण ना जाए, किसी की हिंसा ना हो सके। ऐसा नहीं कि किसी की हिंसा हो जाए तो सत्य बोल दो, कसाई से बोल दो कि हाँ इधर से हरण का बच्चा गया है तो उसको मार दे। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। कहा गया है, काने से काना कहो तो काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लो तेरी कैसी नहीं भूख। तो सत्य भी कैसा हो, मधुर सत्य होना चाहिए। तो एक राजा के यहाँ पर 3 चित्रकार पहुंचे, और 3 चित्रकार पहुंचे और तीनों इतने मधुर चित्रकार थे, पर राजा एक आंख से काना था। क्या था? एक आंख से काना था। अब राजा से काना कौन कह देगा? अगर काना कह दिया तो क्या होगा? अभी फांसी पर लटका दे। पर वो चित्रकार इतने अच्छे थे, राजा के पास पहुंचे तो राजा ने से कहा, महाराज ये पूरे विश्व के सबसे सुंदर चित्रकार हैं
और इनकी भावना है कि आपका चित्र बनाना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपका समय चाहिए, बड़े गौर से सुनना, आपके काम की बात है। तो राजा ने कहा ठीक है, इनको भोजन करवाइए, इनको विश्राम करवाइए, इनको कल बुलाया जाएगा और तीनों को एक एक कमरा दे दिया जाएगा जिसमें ये चित्र बनाएंगे। और देखिए उन चित्रकारों को तीनों को अलग अलग रूम दे दिए। सभी चित्रकारों ने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई राजा की, और जब राजा देखने आया तो देखा एक चित्रकार ने उस राजा का चित्र बनाया जिसमें राजा की दोनों आंखें बना दी। उसने क्या बना दी? दोनों आंखें बना दी। जैसे ही पर्दा हटा चित्र से राजा देख के इतना प्रसन्न हुआ, पर जैसे ही उसने दूसरी आंख देखी जो उसके थे ही नहीं, तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छा बना है, पर इसमें झूठ छुपा हुआ है, क्योंकि मेरी तो आंख ही नहीं है। दूसरे कमरे में गए तो दूसरे चित्रकार ने हूबहू जैसा राजा था वैसा ही चित्र बना दिया। कैसी बना दी? आंख से कहानी फोटो बना दी। जैसी राजा की आंख नहीं थी उसने वैसी फोटो बना दी। राजा ने देखा तो उन्होंने देखा फोटो तो अच्छी बनी है, पर कटु सत्य है इसमें, इसलिए ठीक है। और जैसे ही तीसरे रूम में पहुंचे तो जो चित्रकार था उसने राजा की फोटो बनाई युद्ध में लड़ते हुए। और कैसी फोटो बनाई कि जैसे राजा तीर कमान चला रहा है और एक हाथ उसकी वो कानी आंख थी उस पे कर दिया और एक आंख पे हाथ दिखा दिया, और इतनी सुंदर फोटो बनी। वो फोटो देख करके राजा अति प्रसन्न हुआ, वाह ये फोटो है। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्य भी कैसा हो, मधुर सत्य होना चाहिए। ऐसा सत्य कि देखने में सुनने में हर प्रकार से अच्छा लगे। इसलिए आज सत्य प्रकट हुआ। कैसा सत्य प्रकट हुआ? उस ज्योति की तरीके से, केवल ज्ञान ज्योति जो हर किसी के अंदर अगर जल जाए, वह सत्य की ज्योति अगर किसी के अंदर जल जाए तो हमारे सारे क्या होते हैं? कर्म तुरंत पर्व में क्षय हो जाते हैं। महान भागो, इसलिए कहा भी है ज्ञान का दिया। किसका दिया? ये दीपक नहीं, ये दीपक तो आपके जलाओगे बुझ जाएंगे, पर ज्ञान रूपी ज्योति कभी बुझती नहीं है, वो केवल ज्ञान को प्रकट कर देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ज्ञान का दिया जला दो प्रभु आज मेरे मन मंदिर में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु आज मेरे मन मंदिर में। दूर अंधेरे हो जाएंगे, दूर अंधेरे हो जाएंगे, हो उजियारा जीवन में। ज्ञान का दिया। महान भावों, अगर सत्य की ज्योति गुरुदेव ने जलाई नहीं होती, सत्य की ज्योति अगर अंदर प्रेरणा निधि होती, तो आज मैं भी आपके कहीं बीच में बैठा होता। कहीं ना कहीं मैं भी इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ा रहा होता। पर जीवन में गुरु का इतना बड़ा महत्व है, गुरु का ऐसा आशीर्वाद है
कि वो भक्त से भगवान बनने की श्रेणी में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु कभी प्रशंसा नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? क्योंकि गुरु की हर भावना यही रहती है कि हमारे शिष्य के अंदर भी सत्य प्रकट हो जाए। क्या प्रकट हो जाए? सत्य प्रकट हो जाए। इसलिए बार बार समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। और किसी ने कहा भी है, गुरु को कह दिया कि गुरु एक व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति को क्या कहते हैं, पहले मिटाते हैं फिर जाके बनाते हैं। और जब बनाते हैं पुराना घर टूटता है तभी सुंदर मकान बनता है। ऐसे ही जब गुरु बनाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, पुरानी पर्याय को समाप्त कर देते हैं और नई पर्याय को बना देते हैं, संत बना देते हैं, संत से अनंत बना देते हैं। यही सत्य है। इसलिए जीवन में हम सभी को एक चीज याद रखनी है, सत्य को कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिसने सत्य को छोड़ दिया उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं रहता। जिसके पास सत्य नहीं है उसके पास कुछ होकर के भी नहीं है। पूज्य आचार्य ने एक बात बताई थी कि एक राजा के बेटे का जन्मदिन आया। उस राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि आज कोई बाहर बिजनेस करने नहीं जाएगा, आज सारा सामान आपका यहीं पर बाजार लगेगा और यहीं पर बाजार लग करके आपका सारा व्यापार चलेगा, सारी दुकानदारी चलेगी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर हमारा माल बच गया तो क्या होगा? तो राजा ने घोषणा कर दी, किसी का अगर कोई माल बचता है तो उसको मैं खरीद लूंगा। राजा के यहाँ बड़े अच्छे से मनाया गया उस लड़की का, इतना धूम धमाके से बर्थडे मनाया गया, सबका व्यापार बहुत अच्छा चला। एक व्यक्ति का एक सामान बच जाता है, वह राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज आप सत्यवादी हो, आपने वचन दिया था कि अगर किसी का कोई माल बच जाए तो मैं खरीद लूंगा। तो महाराज ने कहा हाँ ठीक है, लाओ क्या बचा है तुम्हारा। वो एक बड़ा कार्टून लेकर आता है और जैसे ही कार्टून खुलता है तो उसमें शनिदेव की मूर्ति निकलती है। जैसे ही शनि की प्रतिमा देखते हैं पूरी राज्य सभा हिल जाती है, अरे शनि की प्रतिमा, महाराज आप इसको कैसे खरीदोगे? शनि आ जाता है, पूरा बेड़ा गर्क कर देता है और आप इसको खरीदोगे? पर राजा सत्यवादी था, सत्य को अंगीकार किया था कि कोई बात नहीं। बहुत मंत्रियों ने समझाया, पूरे मंत्रिमंडल ने समझाया, पर राजा अपनी बात पर अडिग था क्योंकि उसके अंदर सत्य विराजमान था। राजा ने वो प्रतिमा खरीद ली और रखवा दी। सारे मंत्रिमंडल घबरा गए कि महाराज से अब क्या कहें। महाराज ने मूर्ति ले ली, अब ये प्रकोप करेगी, सबके घर में अनिष्ट कर देगी। एक काम करती है, कुछ दिन के लिए यहाँ से छुट्टी ले ली। तो मंत्री जी ने कहा महाराज जी मुझे कुछ काम है, मैं कुछ दिन की छुट्टी चाहता हूँ। धीमे धीमे करके सबने छुट्टी लेना चालू कर दी। राजा समझ रहा था कि ये छुट्टी क्यों ले रहे हैं, कोई बात नहीं चले जाओ। श्रीमती को पता चला कि शनि की मूर्ति आ गई, उसने कहा मेरे बच्चों को कुछ हो नहीं जाए। उसने भी कहा महाराज मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। महाराज ने कहा ठीक है वो आओ। अब धीमे धीमे करके
पूरा परिसर खाली हो गया, सब छुट्टी लेके चले गए। राजा सो नहीं गया, विश्राम कर रहा था। उसने सपना देखा, जो ऐश्वर्य था वो भी जाने लगा। उसने भी राजा से आज्ञा ली कि मैं ऐश्वर्य जहाँ सनी होता है मैं वहां भी ठहरता हूँ, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। राजा ने कहा सपने में ठीक है जाइए। लक्ष्मी जाने लगी। उन्होंने पूछा महाराज ने, हे लक्ष्मी कहाँ जा रही हो? उसने कहा महाराज जहाँ शनि होता है वहाँ लक्ष्मी का क्या काम है, मैं भी जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी चली जाओ। ऐसे कर करके सब लोग राजा को धीमे धीमे करके छोड़ के जाने लगे। अब सत्य की बारी आई, सत्य भी जाने लगा। और जैसे ही राजा ने देखा सत्य जा रहा है, और वैसे ही राजा ने उस सत्य का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है तू? उन्होंने कही जहाँ शनि होते हैं वहाँ मेरा क्या काम है? तुमने कहा तेरे कारण ही तो, अगर मेरे अंदर तू नहीं विराजमान होता सत्य भी छोड़ के जा रहा था। तो जैसे ही सत्य को देखा तो राजा ने हाथ पकड़ लिया। अरे तू कहाँ जा रहा है? तेरे वजह से मेरा पूरा मंत्रिमंडल चला गया, मेरी धर्म पत्नी चली गई, ऐश्वर्य चला गया, सब चीज चली गई। अब तेरे वजह से चलेगी, अगर तू भी चला जाएगा तो मेरे पास आ जाए, न बचेगा। बैठ यहाँ पर, तू कहीं नहीं जाएगा। देखिए सत्य को राजा ने बैठा दिया और सत्य को छोड़ा नहीं। और धीमे धीमे करके समय बीतता गया। सब लोग धीमे धीमे करके लक्ष्मी चारों तरफ घुमाई। लक्ष्मी को कहीं भी सत्य नहीं मिला। जहाँ सत्य होता है वही लक्ष्मी होती है। ऐश्वर्य भी घूम घाम के वापस आ रहा था, क्योंकि ऐश्वर्य भी वही होता है जहाँ सत्य होता है। धीमे धीमे करके सारा मंत्रिमंडल आ गया, धर्मपत्नी आ गई, सब लोग वापस आ गए। फिर राजा का पुनः शासन चालू हो गया। तो कहने का तात्पर्य है जीवन में अगर हमारे सत्य आ जाता है तो हमसे कोई भी चीज दूर नहीं जाती है, अपितु गई हुई चीज भी वापस आ जाया करती है। तो महानुभावों ऐसा आज उत्तम सत्य का दिन है। आज हमने कल चारों कसायों को समर्पित कर दिया, खत्म कर दिया, और आज सत्य रूपी देवता प्रकट हो गया। और आज से हमारे पर्यूषण पर्व की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो महानुभावों ऐसे सत्य को अगर हम भी अंगीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अपनी आत्मा में समा लेते हैं, तो वह सत्य एक दिन हमें नियम से भगवान बना देता है। तो ऐसे उत्तम सत्य धर्म की महानुभावों आज पूज्य आचार्य श्री विहत सागर जी महाराज देखिए, और अधिक मन क्या है शर्मा है। तुम लोग रुक तो जाओ, हमारे के बारे में बोल रहे हो और इसके बारे में बोल रहे हो, तुम रुक तो जाओ, घूमने जाओ। तो जगह जगह मंदिरों में पूज्य आचार्य श्री पूरी समाज में प्रभावना करते हुए शांति धारा उद्बोधन, क्योंकि देखिए ये 10 धर्म ऐसे धर्म चल रहे हैं। यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री विहत सागर महाराज जी का ऐसा विचार रहता है हर किसी को ये 10 धर्मों की चर्चा सुनने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि यही 10 धर्म हमें भगवान बनाने वाले होते हैं। तो महाराज जी पूरे सरोवर में महती प्रभावना करके फिर पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। सभी लोग सबसे पहले पूज्य आचार्य श्री का एक अर्घ्य ले लेंगे, है ना, एक अर्घ्य ले लेंगे और हमारे संगीतकार जी अर्घ्य बोलेंगे। और अर्घ्य के बाद हमारे दिनेशी कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं, वो निवेदन भी करेंगे। सबसे पहले हमारे संगीतकार जी पूज्य आचार्य श्री का अर्घ्य